हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टेटमेंट एंड अंजम्पशन, कथन और धारणाएं के बारे में जानेंगे। इस टॉपिक में एक कथन दिया गया होता है और इससे संबंधित धारणाएं दी गई होती है। दी गई धारणाओं में से हमें सही विकल्प का चुनाव करना होता है। इसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कथन के बिहाफ पर ही सभी धारणाओं को चुनना है। अपने मन से कुछ भी ऐड नहीं करना है, लेकिन सामान्य धारणाओं को भी ध्यान में रखना है और प्रैक्टिस से इस टॉपिक को आसान बनाया जा सकता है। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पहला कथन दिया गया है, कपड़े साफ करने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। जिसके बिहार पर दो धारणाएं बनाई गई है। डिटर्जेंट अधिक झाग इस्तेमाल करते हैं और दूसरा धारणा है कि डिटर्जेंट तेल और गंदगी को हटाने में मदद करती है। तो जनरल तौर पर हम डिटर्जेंट का इस्तेमाल गंदगी और तेल हटाने के लिए ही करते हैं। गंदगी और तेल हट जाएगा तो कपड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए दूसरा जो धारणा है वो बिल्कुल सही है और पहला धारणा सही नहीं है, क्योंकि झाग उत्पन्न होने से ये पता नहीं चलता है कि कपड़ा साफ होगा या नहीं होगा। लेकिन कपड़ा साफ करने के लिए हमको गंदगी और जो उसमें तेल लगा वो हटाना जरूरी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। केवल धारणा 2 निहित है। दूसरा कथन दिया गया है कि सरकार ने रेलवे दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों को 1 लाख की क्षतिपूर्ति देने का भुगतान करने का निर्णय लिया है। इसके बिहाफ पर दो धारणाएं बनाई गई है। मुआवजे के खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन है। ये बिल्कुल सही है। सरकार के पास पर्याप्त धन है, तभी वो मुआवजा के तौर पर 1 लाख रुपए की राशि दे रही है। सरकार कथन से पहले ये तय कर लिया होगा कि हम कितना दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवार को मुआवजा दे सकते हैं। तो जो मेरा एजम्पशन है, धारणाएं हैं, पहला वाला ये सही है। दूसरा धारणा दिया गया है कि निकट भविष्य में रेलवे दुर्घटनाओं की घटनाओं में कमी आ सकती है। तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसा कहीं कहा ही नहीं गया है। यहाँ सिर्फ क्षतिपूर्ति की बात की गई है। तो क्षतिपूर्ति देना और रेलवे दुर्घटनाओं का होना ये बिल्कुल अलग अलग बात है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। केवल पहला एजम्पशन ही सही है, पहला धारणा ही सही है कि मुआवजों के खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन है। थर्ड क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया गया है कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रबंधन ने श्रमिकों को संघ को तुरंत हड़ताल खत्म करने को कहा, अन्यथा प्रबंधन कारखाने को बंद कराने के लिए मजबूर हो जाएगा। XYZ एक कंपनी है, इसके श्रमिक हड़ताल पर जुटे हुए हैं। तो कंपनी प्रबंधन ने कहा कि अगर आप हड़ताल खत्म नहीं कीजिएगा तो हम कंपनी को बंद कर देंगे। तो इसके बिहाफ पर दो धारणाएं बनाई गई है, धारणा 1 और धारणा 2। देखते हैं धारणा 1 में क्या कहा गया है। धारणा 1 में कहा गया है कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रबंधन के पास कारखाने को बंद कराने के अतिरिक्त कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जनरल तौर पर अगर कोई श्रमिक हड़ताल करता है तो हम उसका निवारण करते हैं, ना कि कंपनी को ही बंद कर देते हैं। इसलिए एज्यूम करना कि कंपनी को बंद करने के अलावा कोई और दूसरा विकल्प नहीं है, बिल्कुल ही गलत बात है। इसलिए पहला तो एजम्पशन नहीं हम कर सकते हैं। दूसरा एजम्पशन है कि इस तरह की धमकियों का श्रमिक संघ पर कुछ प्रभाव हो सकता है। जी हाँ, कंपनी जो है हड़ताल को खत्म करने के लिए इस तरह का थ्रेटनिंग होता है, हमेशा ही श्रमिकों को दिया जाता है, जिससे वह हड़ताल खत्म कर दे। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, केवल धारणा 2 सही है। फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि विटामिन ई की गोलियां परिसंचरण में सुधार करती है और चेहरे के रंग की चमक को बनाए रखती है। तो हमेशा स्टेटमेंट में दिए गए बात को सही मानना है और उसके बिहार पर ही धारणा को चुनना है। तो इसके केस में पहला धारणा क्या है कि लोग चमकता चेहरा पसंद करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लोग चमकता चेहरा पसंद करते हैं। ये सामान्य धारणा और समान धारणा को हमेशा ही दिमाग में रखना है, इसको बनाने के पहले। परिसंचरण के अभाव में चेहरे की चमक लुप्त हो जाती है, बिल्कुल सही बात। स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि विटामिन ई की गोलियां परिसंचरण में सुधार करती है। अगर विटामिन ई की गोली नहीं खाएंगे तो परिसंचरण कम होगा, जिससे चेहरे की चमक क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। इसलिए इसमें भी ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर है। इसमें दोनों धारणाएं सही है। पांचवा कथन कह रहा है कि आप जानते हैं कि आपका सूट उत्कृष्ट है क्योंकि लोग दर्जी के बारे में पूछते हैं जिसने सूट सिला है। इसमें यह स्टेटमेंट दिया गया है, लोग तभी आपके सूट के बारे में पूछते हैं जब लोग को सूट अच्छा लगा और वो जानना चाहते हैं कि ये सूट कहाँ पर बना है, कौन से दर्जी ने बनाया है। तो इसमें धारणाएं निकाले, अगर आपका सूट अच्छा नहीं है तो लोग आपके दर्जी के बारे में नहीं पूछते हैं।
ये बिल्कुल सही बात है। अगर लोग सूट अच्छा नहीं लगेगा तो क्यों पूछेगा, नहीं पूछेगा। दूसरा कह रहा है कि जनता एक उत्कृष्ट सूट की कसौटी, नहीं बिल्कुल नहीं। जनता ये नहीं जानना चाहती है कि अच्छे सूट का लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। स्टेटमेंट में सिर्फ जनता जो है उसी सूट के बारे में पूछ रहा है जो अच्छा लगा, तो वो पूछना चाहता है कि ये कौन सा दर्जी ने बनाया है, बस। तो इससे सिर्फ पहला ही सही है कि अगर आपका सूट अच्छा नहीं लगेगा तो लोग नहीं पूछेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर कि केवल धारणा एक निहित है।